हिंद महासागर में भारतीय लहर, पीएम मोदी का मालदीव दौरा, यूपीआई से लेकर एफटीए तक, कैसे चीन को दी मात। प्रस्तावना, पड़ोसी से साझीदार की ओर। हिंद महासागर में बसे छोटे से द्वीप देश मालदीव की राजनीति और रणनीति में बीते कुछ वर्षों से बड़े बदलाव देखे गए हैं। कभी भारत समर्थक सरकार, तो कभी चीन की ओर झुकी सत्ता। लेकिन इस बार जो दृश्य सामने आया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, जिन्हें चीन का करीबी माना जाता है, जब खुद माले एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नजर आए, तो यह एक कूटनीतिक संकेत था कि संबंधों की नई इबारत लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को केवल एक औपचारिक यात्रा मानना भूल होगी। यह एक रणनीतिक विजन, एक मजबूत विदेश नीति और एक आर्थिक साझेदारी का दस्तावेज है, जिसने एक बार फिर हिंद महासागर में भारत की निर्णायक उपस्थिति दर्ज कराई है। यूपीआई से लेकर एफटीए तक की सहमति, 4,850 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और रक्षा सहयोग पर बनी समझ, यह सब इस बात के गवाह हैं कि भारत अब केवल पड़ोसी नहीं, एक अनिवार्य साझीदार बन गया है। मालदीव में मोदी, गर्मजोशी से स्वागत और बदलती रणनीति। दृश्य था माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आसमान साफ था, हवा में एक खास तरह की ऊर्जा थी और राष्ट्रपति मुइज्जू खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी कर रहे थे। यह वही मुइज्जू हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान इंडिया आउट नारे से सत्ता तक का सफर तय किया था। लेकिन राजनीति में स्थायित्व की नहीं, व्यावहारिकता की जरूरत होती है। मोदी की यह यात्रा सिर्फ दो राष्ट्राध्यक्षों की औपचारिक भेंट नहीं थी, बल्कि यह संकेत था कि कूटनीति अब जमीन पर उतर चुकी है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय के भवन में पीएम मोदी की बड़ी तस्वीर लगाई गई, एक ऐसा दृश्य जो बताता है कि बीते कुछ महीनों में बहुत कुछ बदला है। भारत की बड़ी पेशकश, 4,850 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण रहा भारत की ओर से मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, लाइन ऑफ क्रेडिट, एलओसी। यह महज कर्ज नहीं है, यह भरोसे का बंधन है। भारत ने इस मदद की अदायगी की शर्तों में भी भारी राहत दी, जिससे मालदीव की सरकार पर आर्थिक बोझ कम हुआ है। इस सहायता से मालदीव में आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और व्यापार क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद है। यह निवेश सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि संबंधों को भी मजबूत करेगा। यूपीआई, अब मालदीव में भी डिजिटल इंडिया। भारत के डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी ताकत, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई, अब मालदीव में भी दस्तक देने को तैयार है। दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि जल्द ही भारतीय यूपीआई सिस्टम को मालदीव में लागू किया जाएगा। इससे भारत से आने वाले लाखों पर्यटकों को न केवल भुगतान की सुविधा मिलेगी, बल्कि मालदीव की अर्थव्यवस्था भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से और सशक्त होगी। इस कदम से यह संदेश भी गया कि भारत सिर्फ निवेश नहीं, टेक्नोलॉजी और नवाचार, इनोवेशन का साझेदार भी है। बिट और एफटीए, व्यापार की नई राह। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जू के बीच हुई बातचीत में द्विपक्षीय निवेश समझौता, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बिट, और मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए, पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। यह पहला संकेत है कि भारत और मालदीव अब पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर आर्थिक साझेदारी को औपचारिक रूप देने की दिशा में हैं। बिट से दोनों देशों के निवेशकों को सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी, वहीं एफटीए व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुरक्षा सहयोग, समंदर की चौकसी में भारत बना भरोसेमंद साथी। हिंद महासागर रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति हो या अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति, हर वैश्विक शक्ति की नज़र इस क्षेत्र पर है। ऐसे में समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत और मालदीव के बीच बना सहयोग बेहद अहम है। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा, सीमा निगरानी, तटरक्षक बल के प्रशिक्षण, साझा अभ्यास आदि पर विस्तार से चर्चा की। भारत मालदीव को गश्ती पोत, पेट्रोल वेसल्स, ड्रोन्स और तकनीकी सहायता भी देगा। इससे न केवल मालदीव की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि भारत की समुद्री रणनीति को भी ताकत मिलेगी। चीन को करारा जवाब, कूटनीति में चुपचाप लेकिन सटीक चोट। मालदीव को चीन लंबे समय से अपने प्रभाव में लाने की कोशिश कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बीआरआई, के तहत चीन ने मालदीव में भारी निवेश किए हैं, जिससे वहां डेट ट्रैप की स्थिति बन गई थी। लेकिन अब भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन,
विजन ने चीन की रणनीति को झटका दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा इस बात का प्रमाण है कि भारत ने बिना किसी शोर शराबे के कूटनीति के जरिए चीन की पकड़ को कमजोर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय संकेत, अमेरिका की भी नजरें मालदीव पर। चीन और भारत के अलावा अमेरिका भी मालदीव में रुचि ले रहा है। बीते कुछ समय से अमेरिका ने मालदीव के साथ सुरक्षा समझौते, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और उच्चस्तरीय संवाद शुरू किए हैं। अमेरिका मालदीव को अपने इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में देखना चाहता है। भारत का यह दौरा अमेरिका को भी यह संकेत देता है कि क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय, स्थायी और नेतृत्वकारी शक्ति है। निष्कर्ष, एक यात्रा, अनेक संदेश। प्रधानमंत्री मोदी का मालदीव दौरा केवल एक द्विपक्षीय वार्ता नहीं था। यह एक व्यापक रणनीति, आर्थिक संबंधों का विस्तार, तकनीकी नवाचार, सुरक्षा सहयोग और चीन को कूटनीतिक जवाब देने की मिसाल बन गया है। मालदीव जैसे छोटे देश के लिए यह दौरा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारत के लिए, क्योंकि यह केवल आर्थिक सहायता नहीं, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र विदेश नीति का संकेत भी है। इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि ये स्कीम ज़रूरतमंदों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल TCPK को सब्सक्राइब करें देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए।